ओम शांति। आज की मुरली में कौन सी बात बताई मुख्य? ज्ञान का अखूट भंडार बच्चे को दे के जाता है। हाँ, बच्चे को दे के जाता है, बच्चा गद्दी पे बैठ जाता है। तो यह प्रैक्टिकल बात होगी या नहीं होगी? और बोल दिया शरीर छोड़ देगा। बीच में वकील को लाया, यज्ञ के आदि में कोई वकील था, शंकराचार्य की भी बात बताई स्वेच्छा से शरीर छोड़ने की है। हाँ, स्वर्ग में डर नहीं लगेगा शरीर छोड़ने में। तो स्वर्ग की शूटिंग या संगम युग में होगी या नहीं होगी? जब संपूर्ण अवस्था बन जाएगी आत्मा की, तो जैसे स्वर्ग में एक उम्र होने के बाद स्वेच्छा से शरीर को त्याग देते, शरीर पुराना होता है, तो यहाँ उसकी शूटिंग होगी या नहीं होगी? यहाँ भी जो राम वाली आत्मा है वो जब संपूर्ण बन जाती है तो स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग देती है। भाई जी, एक प्रश्न हो, जो परमानंद कुंडलमल वो प्रिवी काउंसिलर का पहले मेंबर हुआ, वो पहला, और वो बंगाल से माने कोलकाता से हुआ पहले। हाँ, बोला है बाबा ने। अभी परमानंद कुंदन हुआ या नहीं वो तो रिसर्च का विषय है। अभी परमानंद कुंदनमल ने तो यज्ञ के ओम मंडली के केसेस लड़े, तो बाबा अभी जिसकी बात कर रहे जरूर कोई कनेक्शन होगा तभी तो बात कर रहे, तो वो तो रिसर्च का विषय है। या तो बाबा उदाहरण दे रहे किसी वकील का जो प्रिवी काउंसिल का मेंबर बना। बाबा ने बोला उसने बहुत धन कमाया, जमींदारी बनाई, तो बाबा ने बोला उसके बच्चे को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। वैसे ही अखूट ज्ञान का भंडारी जो शिव बाबा है वो अपने बच्चे को सारा दे देगा, अखूट ज्ञान का भंडार। ऐसे टैली किया तो बोला शरीर छोड़ देगा, ऐसे करके बोला। बंगाली भी थी ना? बंगाली था। ढूंढो आप, जरा जाओ प्रिवी काउंसिल के कलकत्ता का जो कोर्ट है, अभी हाई कोर्ट, पहले कलकत्ता में प्रिवी काउंसिल थी, कलकत्ता ही राजधानी थी, बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गया। मेरे ख्याल से 1935 के बाद ही शिफ्ट हो गया दिल्ली में। प्रिवी काउंसिल तो कलकत्ता में थी। कलकत्ता में जरा ढूंढो प्रिवी काउंसिल को, कौन कौन मेंबर बने, वहाँ लिस्ट भी मिल जाएगी, सब कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा। जी, प्रिवी काउंसिल वो हाई कोर्ट है, प्रिवी काउंसिल? अरे प्रिवी काउंसिल तो सुप्रीम कोर्ट टाइप था उस समय, सबसे टॉप था। हाई कोर्ट से भी केस हारने के बाद प्रिवी काउंसिल में जाते थे अपील में। पता करो, कलकत्ता में सब कुछ रिकॉर्ड मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की? हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते थे, प्रिवी काउंसिल बोलते थे। ब्रिटिश के समय मैंने हमारा जो यहाँ पर जो इंग्लिश का जो यहाँ पर ब्रिटिश रेजिम जब था ना यहाँ पर माने इंडिया में, उस समय ना ब्रिटिश कल्चर था ना प्रिवी काउंसिल। हाँ जी भाई जी, अंतोबाहुक शरीर के बारे में थोड़ा बताइए ना। अंतोबाहुक सूक्ष्म शरीर जिसका कहता है, थोड़ा बताइए ना। अंतवाक मतलब सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि ट्रैवल करती है। शरीर रहते हुए ट्रैवल करके आ गए, किसी की बुद्धि घुमा के आ गए। जैसे वशीकरण मंत्र बताया, बाबा ने बोला वशीकरण मंत्र जो है वो बाप के पास है। भाई जी, वशीकरण मंत्र हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वशीकरण मंत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले बाप प्राप्त करता है, फिर अष्टदेव प्राप्त करते हैं। भाई जी, बाबा ने बोला कि 1 घंटा तक बाबा के सामने बैठ नहीं पाते, तो ये आत्मिक स्थिति का बात है ना। शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नहीं बैठ पाते, मतलब अशरीरी अवस्था बना करके नहीं बैठ पाते। ऐसे तो बैठने के लिए बैठ जाते, कभी बीच में झुटकियाँ ले लेंगे,
कभी बीच में नीचे देखते रहेंगे, आत्मिक स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं। कभी मोबाइल ही ले लेंगे, मोबाइल में देखना चालू कर देंगे। एक 108 को बाबा राजा बोलते हैं। तो अगर राजा होंगे तो उनकी रानी भी होगी, मंत्री भी होंगे, महामंत्री भी होंगे। तो जैसे बाबा के ग्रुप में जो 8 है उसमें रानी, महामंत्री और चांडाल भी होंगे। तो 8 के परिवार में भी ऐसे ही होगा, लेकिन बाकी के जो 100 मेंबर्स होंगे उनकी भी रानी, मंत्री, महामंत्री होंगे क्या ऐसे? हाँ, राजाएं बनेंगे तो होंगे। मतलब अष्टदेवों का जो अपना 12 का ग्रुप तैयार होगा, उन 12 के भी अपने ऐसे होंगे क्या? रानी, मंत्री, महामंत्री। हाँ, रानी कैसे? फिर क्या, राज परिवार बनेगा आगे चल के, सब होगा। ये बात सिर्फ 108 के लागू होगी ना? हाँ, 108 के लिए लागू होती है। उनके भी राज्याधिकारी होंगे। तो मतलब परम ब्रह्म की जो 1000 भुजाएं जो बाबा बोलते हैं उसमें से उनके बनेंगे क्या? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अष्टदेव की 1000 भुजाएं जो 12 होंगे, उसके सबऑर्डिनेट जो होंगे वो उनके राज्याधिकारी बनेंगे। ठीक है, कोई कोई अभी राजाई के सीट में बैठे नहीं और पहले ही अपने राज्याधिकारी बनाने चालू कर दिए। सीट पे सेट होने के बाद की बात है, 28-29 के बाद की बात। ओम शांति भाई जी। भाई जी अभी बोला है मुरली में कि 1 घंटा भी बाबा के सामने नंगा होकर नहीं बैठ सकते, तो ये अवस्था कब बनेगी? अवस्था नंबरवार बनती है। आज बोला ना, पहले 8 की बनेगी, फिर 108 की बनेगी। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जो जितना अपने आप को सुहा करेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। तो बाबा ने ऐसा बोला है कि मैं तुम बच्चों को आप समा बनाऊंगा, ऐसा। हाँ, तो पहले 8 को बनाया ना आप समान। 8 108 को बनाते, तभी तो मेहनत ले रहे। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। जब हम कोर्स बोलते हैं तो बाप, टीचर, सदगुरु एक ही व्यक्तित्व के द्वारा पाठ चलेगा, तो इसके बारे में कैसे समझाना है? एक ही आत्मा जो बाप का भी पाठ बजाती है, टीचर का भी पाठ बजाती है। यज्ञ के आदि में बीजारोपण किया वो सेवक राम, आत्मा तो एक ही है ना। फिर टीचर के रूप में क्लैरिफिकेशन दिया शंकर द्वारा, और फिर अंत में जाके जिसके द्वारा 28 के बाद प्रत्यक्ष होंगे वो सदगुरु का पाठधारी। आत्मा एक ही है जो बाप, टीचर और सदगुरु का पाठ बजाती है। स्थूल रथ की बात नहीं है ये, है ना? नहीं। अच्छा, त्रिमूर्ति में नाम, रूप, देश, काल कैसे बताना है? नाम रूप देश काल जैसे अभी बताते वैसे ही बताना है। शंकर का नाम रूप देश काल वैसे ही बताना है जैसे अभी बताते थे। बाद में बता देना है कि शंकर का पाठ तो खत्म हो जाता है 2018-19 के बाद। फिर वही त्रिमूर्ति शिव बन जाता है, जो शिवलिंग है ऊपर, शिवलिंग को या शिव बन जाता है वो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी ऊपर जो दिखाया है, तो बोलना वो प्रत्यक्ष हो जाता है 28-29 में। वो मैं आता हूँ तब धक से राजधानी स्थापन कर देता हूँ, ऐसे बताना है उनको जी। और बाबा ने बोला इस्लामी जब आएंगे तो भीख मांगेंगे और इस्लामी ही सबसे पहले मरेंगे। मुसलमान भीख मांगेंगे बोला है, और ये इस्लामी सबसे पहले मरेंगे। स्थूल में भी मरेंगे, हाथ की भी मौत मरेंगे, और देहाभिमान से भी मरेंगे, भेद की भी मौत मरेंगे। ओम शांति भाई जी। ये अगर कोई प्रश्न करे तो कैसे समझाना है? ड्रामा रिपीट होने का क्या एडवांटेज है, और ड्रामा अगर नहीं रिपीट होता है उसका क्या डिसएडवांटेज? इसको कैसे समझाना है? ये अभी तक मुझे नहीं।
ड्रामा रिपीट होने का उसको बोलना कुमार जब मटका बनाता है ना मिट्टी का, तो बोलना गोल गोल घूमता रहता है। तो वैसे ही ये युगों का साइकिल है। जैसे जल चक्र होता है, जल चक्र क्या होता है? जब सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल जो है वो भाप बन के ऊपर उठता है, उसके क्या बन जाते हैं? बाष्प, बादल बन जाते हैं। बादल बन जाते हैं, वो बादल बरसते हैं, तो पानी जो है वो नदियों में, सागर में फिर से वो पानी जमा हो जाता है। तो ये जल चक्र है। वैसे ही ये युगों का चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग का विनाश, फिर से सतयुग शुरुआत। कई बार ये यूनिवर्स बना, कई बार ये सृष्टि खत्म हो गई, फिर से बना, फिर से खत्म हो गई। तो एडवांटेज क्या? ये तो जड़ तत्व जो प्रकृति के पास तत्व है वो आदि अनादि है, कभी विनाश नहीं होते, उनका रूप परिवर्तन होता है। और जो आत्मा है वो भी आदि अनादि है, वो भी कभी विनाश नहीं होती है। भाई जी, जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला, एक बड़े वकील के बारे में चर्चा की और ये भी बताया कि जो बाप होता है वो अपनी संपत्ति है ना छुपा के नहीं रखता है और अपने बच्चे को देके चला जाता है। तो ये जो वकील जी साहब हैं, वो वकील साहब अपनी जो ये संपत्ति है, जो भी उन्होंने ज्ञान धन है, वो अपने 12 में से किसी बच्चे को देके जाएंगे? फिर क्या, सबको बांटेंगे। उसमें से कोई बड़ा बच्चा भी होगा लायक। अभी वकील साहब कहीं नहीं जाने वाले, उनको भेज रहे हैं क्या पहले ही? तो ये वकील साहब का जो बच्चा होगा, मतलब वो अलौकिक माने या लौकिक में माने, जो आदि में था? लौकिक तरीके से भी ले सकते हैं, अलौकिक में भी ब्राह्मण परिवार? नहीं, वो तो लौकिक बात बता रहे थे, अलौकिक में भी ले लो। लौकिक बात बता रहे थे कि जो जमींदारी, जो धन कमाया वो उसके बच्चे को मिलेगी ना सारा का सारा। वैसे ही अखूट ज्ञान धन का भंडारी बाप है, वो भी अपने बच्चे को सारा देगा। ऐसे करके टैली कर रहे थे बाबा। भाई जी, जैसे अभी ज्ञान में चल रहे हैं तो कई बार है ना, जितना पुरुषार्थ या पहले सत्व प्रधान अवस्था में कर पाते हैं या बुद्धि मनन चिंतन में रमन करती है, तो वो धीरे धीरे आके वो रमन एक समय पे आके बिल्कुल शून्य पे आ जाता है और लौकिकता या स्थूल चीजों में बुद्धि या उनके चिंतन में, उनकी इसमें लग जाती है। तो फिर से वो कैसे अपने आप को उठाए? पोता में लिखो। जैसे ऐसी स्थिति बन जाती है, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और लिखते जाओ। कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भी माया के रूप में आके पुरुषार्थ को डाउन करने के निमित्त बनती है। तो पोता में लिखो, जैसी अवस्था डाउन जाए बाबा को सच्चा सच्चा पोता मिल दे दो, फिर से ऊपर चढ़ो। और भाई जी, कभी परीक्षाएं शरीर की भी आती है, मनसा भी होती है और शारीरिक भी होती है। तो शारीरिक और मनसा की परीक्षाओं को कैसे पार किया जाए? जो नियत कर्म है, जो गीता में कहा है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो नियत कर्म भी अगर नहीं कर पा रहे, उसमें भी बाधाएं आ रही है, तो कैसे पुरुषार्थ में जंप लगाए? जम क्या लगाए? वो जो भी परीक्षाएं आती है, बाबा ने बोला अष्टदेव के जीवन में जितने विघ्न आते हैं उनका पुरुषार्थ दिन दुना रात चौगुना और तीखा हो जाता है। माया जितना अपोजिशन करेगी उतना और तीखा पुरुषार्थ करो, इतना और खींच के याद करो बाबा को, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करो। अमृत वेला 2 बजे से उठ जाओ और बैठ जाओ। और ये सच्चाई है। 2011 में जब 5वें नंबर के पूर्वज के साथ कोई ऐसी ईश्वरीय सेवा फील्ड में उसके साथ जो दुर्घटना हुई थी, ऐसी हालत खराब हुई थी कि आईसीयू में एडमिट कर दिया। उसके बाद 1:30-2 बजे उठ जाता था लगातार 1-2 महीने, और ऐसा तीखा पुरुषार्थ करता था। कुछ समय में ही रिकवरी कर ली सारी की सारी। जितना माया
हमको सताए, उतना हमारा पुरुषार्थ की तीव्रता को बढ़ाओ। जी भाई जी, बाबा ने बोला भी है मुरली में कि भले ही बीमार हो जाते हैं अष्टदेव लेकिन गैलप कर लेते हैं। एक हाँ, और गैलप करते हैं तो जैसे कोई भूखा होता है ना, उसने कई दिन से खाया नहीं है, ऐसा इतना खाते 2018 में पूरे साल सवेरे से लेकर रात तक केस का ही काम, केस का ही धंधा, मुरलिया सुनने को टाइम ही नहीं मिलता था। यहाँ से यज्ञ में बहनों को उठा के लेके गए, वहाँ ये हंगामा, दिन रात यज्ञ की सेवाएं, मुरलिया सुनने में टाइम ही नहीं मिलता था। और नवंबर महीना आया और जो थोड़ी सी छुट्टियां लगी कोर्ट को और जो थोड़ा केस में आराम मिल गया, एक लंबी डेट मिल गई, थोड़ा सा सुकून आया, तो ऐसी मुरलिया सफा छठ करना चालू कर दिया। ढेर सारा कंप्यूटर डेस्कटॉप था, उसके सामने बैठता और ढेर सारा सुन के सारे पॉइंट्स, ऐसा लगा कि है ना कुछ पूरे साल में कुछ मिस ही नहीं किया। और बनाने वालों ने लाइब्रेरी बना के रखी थी, लाइब्रेरी बनाने वाले भी लोग हैं ना ये यज्ञ में, जैसे शिव बाबा पॉइंट्स, एक यूट्यूब चैनल है, उसमें ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके रखे थे। 18 की जो बाबा की वानियाँ चली, बस बना बनाया माल मिल गया, फास्ट गैलप कर दिया, टाइम नहीं लगता है उनको, नए नए पॉइंट्स को ऐसे हप कर देते हैं पूरा। ये जो रिसर्च का काम है, जो बाबा ने कहा है कि इतने के पॉइंट्स रिसर्च करने का, तो उसके लिए एक निर्धारित टीम कब गठित होगी? अरे टीम आप ही टीम हो, अपना हाथ जगन्नाथ, जो ओटे सो अर्जुन, हम करके दिखाए, टीम अपने आप बन जाती है। टीम हाँ, माता जी है ना, आप है, हम है, फिर क्या गम है, 3 लोग तो हो गए। भाई जी, बाहर की पूरी दुनिया में एक गीत है, फिल्मी गीत है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो ये दिल जो पुकारता है, तो ये बेहद में बाप की पुकार के लिए है। हाँ, बाप की पुकारे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। सुर में गाया आपने। भाई जी वंस मोर। वंडरफुल वंडरफुल। भाई जी वंस मोर। वंस मोर, ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? और क्या भाई जी, प्रोग्राम ही तो है ये बाबा का, और क्या है भाई जी। ये एक कहते हैं कि बाप, टीचर, सदगुरु, तो टीचर और सदगुरु में क्या भेद है? टीचर और सदगुरु में क्या अंतर है? टीचर तो क्लैरिफिकेशन देने का काम करता है, और सदगुरु जो है, टीचर ज्ञान की पढ़ाई का क्लैरिफिकेशन देता है, और सदगुरु फाइनली सदगति देता है। जिसके लिए बोला, जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाबा आ गया, जो सुने इन कानों से वो कहे मेरा बाबा आ गया। सदगुरु किसी के नाज नखरे पसंद नहीं करता है। सदगुरु के सामने वही आएंगे जो आत्माभिमानी बने हुए होंगे या आत्माभिमानी बनने के नजदीक आए होंगे। जो कहे मेरा बाबा आ गया, मतलब उस समय ऐसा क्या होगा? उस समय ऐसा ये होगा कि वाइब्रेशन उसके ऐसे बने रहेंगे कि साधारण रथ गुप्त हो जाएगा, असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो ऐसी वाइब्रेशन होंगे, ऐसी हाईएस्ट निराकारी स्टेज होगी, उसका रोम रोम अग्नि का पुंज, जैसे सोना है चमकता हुआ, वैसे देह का रोम रोम भी चमकता हुआ सोने जैसा।
हिरण्यगर्भ स्थूल में। स्थूल में। तब तो साधारण शरीर को छोड़ना पड़ा। अभी तो वैसे तो बाबा का जो रथ था उसमें भी अलग से वो आती थी, मतलब वो साधारण लगता ही नहीं था। बॉडी साधारण नहीं लगती थी। हम दुनिया वालों को पूछो, दुनिया वालों को तो साधारण नहीं लगती थी। ये तो बच्चों का भाव है। तन तो बीमार धीमार साधारण हो ही चुका था। उनके वाइब्रेशन ऐसे थे और उनकी स्टेज ऐसी रहती थी जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, हमेशा ऐसी रहती थी उनकी। हाजी, वो जो आग की गोला है लास्ट स्टेज, एक ही तीर्थर रह जाएंगे। माउंट आबू के बारे में बाबा ने जो बताया, तो लास्ट टाइम में वहां जाकर के बैठेंगे और सभी सारी दुनिया वहां से दिखेंगे क्या? बाबा ने बोला है सारी दुनिया में विनाश होगा। माउंट आबू में बैठ के देखेंगे बच्चे कि कैसे दुनिया में विनाश हो रहा है। तो कोई साइंस का साधन भी होगा, बाद में साइंस के साधन खत्म हो जाएंगे तो साक्षात्कारों की लीला चलेगी, उसके आधार से पता चलेगा। मेरा एक प्रश्न है, कल अहमदाबाद प्लेन का क्रैश हुआ ना, वो उसमें ढेर सारी माना 250 लोग के ऊपर ही मर गई। इसका शूटिंग 5000 ईयर्स पहले कैसा किया होगा वो लोग इकट्ठा मरने का? 5000 ईयर्स पहले कैसे किया शूटिंग? या ये तो संगम युग है ना, ये संगम युग में ज्ञान में चलने वाले लोग थे क्या? वो ज्ञान में चलने वाले लोग हैं, वो कहाँ से शूटिंग करते हैं संगम युग में? वो बाप को पहचानते ही नहीं, बाप के बनते ही नहीं, बाप की पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है, तो संगम युग में कहाँ से शूटिंग करेंगे वो? ये तो कैसा एक की बार इतना सारे लोग शरीर छोड़ना? वो तो कितने प्लेन्स आज तक क्रैश हो चुके हैं। ढेर सारे प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं, कौन सी नई बात है? क्रैश होते ही रहते हैं। गूगल में हिस्ट्री डालो, ढेर सारे प्लेन क्रैश हो चुके हैं, मरते ही रहते हैं। ये तो 250 260 मरे। अरे आगे चल के लाशों की लाशें गिरी रहेगी, करोड़ों में मौतें होगी, पूरा का पूरा बॉम्बे का विनाश हो जाएगा। बोला है बाबा, बॉम्बे में 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है आज की डेट में। समुंदर के अंदर चला जाएगा 200 250 500 1000, ये तो कुछ नहीं है। माना ये लोग कुछ भी शूटिंग नहीं किया क्योंकि बाप को नहीं पहचाना, तो शूटिंग नहीं। शूटिंग का ज्ञान ब्राह्मण बच्चों को है। ये शूटिंग बाहर की दुनिया भी शूटिंग करते हैं संगम युग में। जो बाबा के बने ही नहीं, जिन्होंने ब्राह्मण बने ही नहीं, जिन्होंने ज्ञान ही नहीं लिया, वो काहे की शूटिंग करते? बाप को नहीं पहचाने तो कीड़े मकोड़े जैसे मर जाते हैं। ऐसा ही हुआ ना अभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आपका शूटिंग का क्या पूछना क्या है? आप ये पूछना है कि कर्मों की क्या गुह्य गति है, ये पूछना है आपको जी। क्या कर्म किए ऐसे? हाँ, कुछ हिसाब किताब बना रहेगा ना। पूर्व जन्मों का ही हिसाब किताब होता है। पूर्व जन्मों में कोई हिसाब किताब बना रहेगा तो इस जन्म में हिसाब किताब कभी कभी चुप तो हो जाता है। भाई जी, दुनिया में तो बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्ञान की दुनिया में एक ही बॉडी में बाप टीचर सदगुरु का पाठ चलता है। तो अभी बाप और टीचर का पाठ चला, तो बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो सदगुरु का पाठ कैसे चलेगा आगे? अभी तो थोड़ी देर पहले बोला आत्मा एक है। यज्ञ के आदि में सेवक राम ने ज्ञान का बीज बोया, तो वो बाप का रोल निभाया नहीं निभाया? बताइए, हाँ या ना? हाँ जी। तो फिर शरीर क्यों छोड़ा? फिर ये प्रश्न तो पहले ही पूछना चाहिए था एडवांस पार्टी में जब कोर्स किया। तो आत्मा की बात है। बाप का पाठ यज्ञ के आदि में बीजारोपण का, फिर टीचर बन के शंकर के द्वारा पढ़ाई, और वही आत्मा शंकर का पाठ खत्म हो जाता है, शरीर छूट जाता है, फिर जो नया शरीर लेती है, पुण्यात्मा बनती है, तो सदगुरु के द्वारा सदगति का पाठ बजाती है। हाँ,
आत्मा भी वही रहती है, सूक्ष्म शरीर कभी खलास नहीं होता है। हाँ, सदगुरु जो होते हैं ना वो तो जवान होता है ना, ऐसे बाबा ने एक मुरली में बोला है 2460 मुरली, कल परसों ही पॉइंट आया कि सदगुरु का जो पार्ट है वो तो जवान है ना, ऐसे करके बोला, बूढ़ा नहीं है। अच्छा जवान है, नौजवान होता है ना, हाँ ऐसे। तो और इशारा वही जवान। भाई जी यही तो हुआ कि सतगुरु का पाठ वगैरह सारा चल के जब तो बाबा आएगा, पूरे बच्चे जब तो बैठेंगे, सतगुरु का पाठ वही तो है, जो कहे वो मानो, नहीं तो ढाह हो जाओगे। तो ये सारे बच्चे आ जाएंगे, परफेक्टली बन जाएंगे, तभी तो बाबा आएगा ना। तो इसी पाठ से तो चलेगा ना, इसी रास्ते सतगुरु का पाठ। आपको पता चलेगा तो हमको बता देना। भाई जी विनाश की ये जो लीलाएं चलती है, जिस प्रकार बताया गया कि कल प्लेन क्रैश हो गया, इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी लीलाएं होती है हम देखते हैं, तो इसकी भी विनाश की भी प्रेरणा कोई सूक्ष्म शरीरधारी या प्रेरणा वो सदगुरु देता है? नहीं, सदगुरु कौन सी प्रेरणा देता है? ये तो छोटी मोटी घटनाएं तो घटती ही रहती है। हाँ, कोई सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत वाली आत्माएं, उनका कनेक्शन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी, लापरवाही होती है टेक्नोलॉजी, जो भी वहाँ के इंजीनियर से, मैकेनिक से, उनकी। इसको एक्ट ऑफ गॉड माना जाए या क्या? एक्ट ऑफ गॉड क्यों माना जाए? अरे टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होगी तो हिसाब किताब बन गया ना। 1 जून को भी यही फ्लाइट अहमदाबाद से दिल्ली गया था और इसी फ्लाइट में प्रॉब्लम आई थी। दिल्ली में जब ये लैंड हुआ तो ये फ्लाइट जो है दिल्ली में लैंड होने के बाद ये रनवे पे अपने आप रुक गया, बिल्कुल आगे ही जा नहीं पाया, बीच में ही रुक गया। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई, मेडिकल की टीम बुलाई गई, रेस्क्यू टीम बुलाई गई और फिर जैसे तैसे क्रेन से खींच खींच के फ्लाइट को उधर लेके गए। तो टेक्निकल समस्याएं थी, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। हमेशा ये नहीं सोचना है। अभी लड़ाई में कितने मारे जाते थे पहले, जब लड़ाइयाँ होती थी राजाओं की, कितना नरसंहार हुआ। शरीर छोड़ देते थे, नया शरीर लेके आते थे। भाव क्या था शरीर छूटते वक्त? उस फ्लाइट में भी कोई बैठा हुआ, उसका अंतिम समय तक भी भाव आत्मिक स्थिति का या किसी भी प्रकार का गम या डर न होके वो ध्यानमग्न अवस्था में या ईश्वर की याद में रहेगा तो उसकी अच्छी गति हो जाएगी। भाई जी बाबा ने एक मुरली में कहा है कि एरोप्लेन में भी तुम सेमिनार करना है। एरोप्लेन में भी मीटिंग कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, बोला है फ्लाइट में। एक बार सोनू निगम जो है ना, उसने गाना गाया था एरोप्लेन में, सिंगर है सोनू निगम, उसने गाना गाया था। बाबा ने बोला तुम बच्चे एरोप्लेन में भी सेमिनार कर सकते हो। अभी ज्ञान सुनेंगे, अभी गाना तो सब लोग सुनते हैं एरोप्लेन में बैठने वाले। अभी परिस्थितियाँ ऐसी आएगी तो आपका ज्ञान भी सुनेंगे एरोप्लेन में, सेमिनार वहाँ भी हो जाएगा। जब उतने पॉपुलर हो जाएंगे बाबा के बच्चे, प्रत्यक्षता हो जाएगी, तब तक कौन सुनेगा? बाजू में बैठे हुए भी नहीं सुनते। भाई जी एक वीडियो में बताया है कि मार्स प्लैनेट पे इसलिए जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब थोड़े साल बाद सूरज 50 डिग्री से भी ऊपर जलेगा तो बॉम्ब से तो बाद में मरेंगे, पहले सूरज की उस रोशनी से ही मर जाएंगे। एसी भी नहीं ऑन कर सकेंगे और पानी नहीं मिलेगा।
आज सबसे ज्यादा मेहनत कौन ले रहा है? मार्स पे जाने की प्लानिंग किसकी है? क्या ऐसा होगा क्या भाई जी? मतलब अरे वो लोग बच जाएंगे? सबसे ज्यादा मेहनत कौन ले रहा है? भारत। मार्स में जाने की प्लानिंग करने कौन कर रहा है? भारत में। भारत कर रहा है या एलोन मस्क कर रहा है? भारत। अरे एलोन मस्क कर रहा है, भारत कहाँ से कर रहा है? जलयान। हाँ, मंगलयान तो भेजा आपने। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा पैसा वहां जाके बस्ती बसाने का काम एलोन मस्क कर रहा है। एलोन मस्क क्रिश्चियन है या बौद्धी है या मुस्लिम है या भारतवासी है? क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन या नास्तिक? अरे क्रिश्चियन है, नास्तिक थोड़ी है वो। और एलोन मस्क जो है किसकी वंशावली है? उसी क्राइस्ट की वंशावली में आता है। क्राइस्ट की वंशावली आएगा तो क्राइस्ट का जो बापों का बाप है, 5वें नंबर की पूर्वज, उसकी वंशावली में भी आता है। तो जो 5वें नंबर का पूर्वज है वही मंगल ग्रह है। तो जो क्रिश्चियन वंश वाले होंगे उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं जा रही है कि हमें मंगल ग्रह के ऊपर जाना है, वहां हम बच सकते हैं, वहां हमारा फिर भी जीवन होगा। इसलिए बोलते हैं वो यहोवा, हमारा क्राइस्ट फिर से आएगा। अभी समय आ चुका है उसका फिर से वापस आने का। वो आएगा और हमको लेके जाएगा विनाश के समय, मास डिस्ट्रक्शन के समय। ऐसी मान्यता है उनमें। दोबारा आएगा वो करके, दोबारा वो क्राइस्ट का बापों का बाप जो है वो आता है। क्राइस्ट की आत्मा भी आएगी और वो पूर्वज जो है वही मंगल ग्रह है। तो जो वंशावली में सारी प्लानिंग हो रही है कि वही जीवन है, वही हमें तारेगा आगे चल के विनाश के समय। ये प्रश्न है कि यज्ञ में जो समर्पित बहनें या भाई लोग होते हैं उसमें से कई आत्मा ऐसी भी होती है जो बाहर की दुनिया में पढ़ के आते हैं, उनका बहुत मान मर्तबा भी रहता है, लेकिन समर्पित होने के बाद तो बाबा के प्रति समर्पित होते हैं ना, तो उनका ये भी कहना रहता है कि हम तो इतना पढ़ के आए हैं लेकिन ज्ञान में तो जो हमारी नॉलेज है वो कहीं काम नहीं आती। अगर हम बाहर की दुनिया में रहते तो हमारा बड़ा मान मर्तबा रहता। तो एक तरफ वो समर्पित भी हो रहा है, एक तरफ उनको अहंकार भी चढ़ रहा है अपनी नॉलेज का, जो बाहर की दुनिया की पढ़ी हुई उनका नॉलेज रहता है। तो फिर ऐसी आत्माओं की क्या गति होगी आगे चल के? तो फिर क्या रहेगा उनका पार्ट, क्या रहेगा, क्या पद रहेगा उसकी आगे? जो बाबा ने बोला आपकी जो लौकिक पढ़ाई है, वो लौकिक पढ़ाई जो है उसको भी अभी अलौकिक बनाना है। हमने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है वो ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करना है हमको। अहंकार आने की तो बात ही नहीं। चाहे बड़े घर की कन्या है कोई समर्पित हो जाए या कोई पढ़ लिख के, तो बाबा ये नहीं देखते कि कितने बड़े घर से आए या कितने पढ़े लिखे हैं। बाबा तो उनका समर्पण भाव देखते हैं, उनका अर्पणमय भाव देखते हैं। हाँ, लेकिन सूक्ष्म में अगर कोई चीज़ है तो उसको सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ हमेशा रहती है। समझो वाचा में आ गया, भविष्य में उसको सुधारा जा सकता है। और जो भी चीज़ पढ़ के बाबा के घर में आए उसका अलौकिक तरीके से बड़े रूप में उन विशेषताओं का यूज़ होने वाला है, गारंटेड होने वाला है। अगर हम समर्पण भाव से है तो हमारी सारी लौकिक दुनिया में पड़ी हुई पढ़ाई भी काम में आएगी और बड़ी ईश्वरीय सेवा होगी हमसे, आज नहीं तो कल। बस हमारी बुद्धि समर्पित होनी चाहिए। वाचा से अगर बोलने में आता है तो उसको रोकना चाहिए ऐसी चीज़ों को, या तो उसको पोता मेल समझ के लिख के देना है, बाहर आ जाओ उससे। आगे चल के ऊंच पद फिर भी पा सकते हैं, क्यों नहीं पा सकते? गलतियां तो सबसे होती है, छोटी बड़ी। किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार रहता है, किसी को अपने धन का अहंकार रहता है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार रहता है। अहंकार तो सबको है। कौन छूटा हुआ है अहंकार से? कभी तो अहंकार रहता है कि मेरे अंदर ज्यादा ज्ञान
हाँ, ज्ञान का भी अहंकार रहता है, वही बुद्धि का अहंकार हो गया। तो धीरे धीरे हो जाएगा। शुभ भावना करो उस आत्मा के प्रति, शुभ संकल्प करो कि वो आत्मा भी धीरे 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 आगे बढ़ जाए और अपनी लौकिक पढ़ाई को भी अलौकिक बना के उसको अलौकिक में यूज़ करके उच्च पद की प्राप्ति करे। कर सकती है नहीं कर सकती? कर सकते। तो एक माता जी का प्रश्न था, उनका ये कहना था कि जी जो ग्रुप है इसमें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे रखते हैं इस चीज में, लेकिन हमें तो इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है, तो हम तो इतनी सेवाएं कर नहीं पाते, हमें लैपटॉप यूज करने नहीं आते, हमें कुछ यूज करना नहीं आता है। तो जैसे 5 नंबर का जो पूर्वज है ज्ञान में वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है उन चीजों में नहीं लगती है, नहीं हमें बाहर की कोई नॉलेज है, हमें कुछ यूज करना नहीं आता, तो हम साधारण सेवा भी नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं जिसको जितना ज्ञान रहता है, चाहे बाहर का हो चाहे बाबा का हो, तो ज्यादा सेवा कर पाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारा तो कुछ पद ही नहीं बन पाएगा, हम तो ऐसे पीछे रह जाएंगे। ऐसे थोड़ी है। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है याद। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, तो याद के वाइब्रेशन, आत्मिक स्थिति जिसकी पावरफुल होगी, वो इस ग्रुप में बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है। बोला वाइब्रेशन की सेवा सबसे बड़ी सेवा। वाइब्रेशन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वायुमंडल बनाना। तो जो जितना पावरफुल पुरुषार्थी होगा वो उतना अर्पण में भी हो जाएगा। याद के वाइब्रेशन जिसके तीखे होंगे, तो याद करो। और पढ़े लिखे है या नहीं है? कुछ पढ़ना लिखना आता है? लिखना, अरे लिखना आता है तो मुरली के पॉइंट सुन के वो उसको ढूंढ के निकालो। इतना तो कर सकते हैं घर बैठे। मोबाइल चलाना आता है? हाँ, तो मुरलिया सुनो, उसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उसका रिसर्च करो, उसके टाइमिंग बताओ कि इस वाणी में इस टाइमिंग में ये पॉइंट है। मुरली सुनना भी नहीं आता है? यूट्यूब चलाना नहीं आता भाई जी, यूट्यूब चलाना नहीं आता है। यूट्यूब चलाना नहीं आता है तो चलाना नहीं आता है तो चलाना क्या है? उसके मोबाइल में जब मधुबन जाएंगे तो वहाँ की बहन या माता जो भी पढ़ी लिखी है वो उनको मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उसमें सारी मुरलियाँ डाल के दे देगी। एक 32 GB का नहीं, 64 GB का मेमोरी कार्ड खरीदो, 64 GB में ढेर सारी मुरलियाँ आ जाएगी। डाउनलोड करके उनको डाल के दे दो, वो सुने और उसका जो टाइमिंग है वो बता दे कि इस टाइमिंग पे ये अच्छा पॉइंट आया हुआ है। कर सकती है नहीं कर सकती? हाँ, फिर करो। और आज जितना ज़्यादा करो दूसरों के मुकाबले, दिन रात करते रहो और ढेर सारे अच्छे अच्छे पॉइंट निकालो। यूट्यूब सेवा ग्रुप बनाए, उसमें वो माता को ले लो। लेकिन वो जो बहन चलाती है वो अपलोड भी तो करे। ऐसे ना बहुत सारी माताओं को अपने अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि अपना जो ग्रुप है वो तो इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा देता है, सिखाते भी है भाई जी, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं। और किसी किसी का तो ये भी कहना है कि फोन जो है हमारे हाथ में नहीं रहता, हमारे युगल अपने साथ में रख देते हैं और बोलते हैं कि तुम तो 24 घंटा ये बाबा को ही करते रहते हो, उसमें फोन नहीं मिलेगा। तो ना मुरली सुन पाते ना कुछ कर पाते, तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, तो पैसे से अपना फ़ोन खरीदो अलग से। अलाउड कैसे नहीं है? फ़ोन अलाउड कैसे नहीं है? चढ़ जाओ, पुलिस में कंप्लेंट करो, हंगामा करो घर में। फ़ोन क्यों अलाउड नहीं है? अरे सब्जी वाली के, सब्जी बेचने वाली के पास भी फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है आज की डेट में। छीन लेते हैं तो आप भी छीन ले लो, वो छीनते हैं तो आप छीनो। आजकल कन्या माताएं भारी पड़ रही है पतियों के ऊपर। भैया डरते हैं वो लोग, घर में आने से ही डरते हैं, ये चालू हो जाएगी करके। इसकी महाभारत रुद्रमाला के मन के है, रौद्र रूप धारण करने वाले। सच्चाई के लिए कभी कभी रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। शिव की शक्ति है, डरना है क्या? माताओं को ऐसे बोलते हैं ना, तो उनका ये जवाब रहता है कि दीदी बाबा ने तो बोले कि घसते हुए तोड़ निभानी, तो उनकी लड़ाई झगड़ा। तोड़ निभानी है तो ऊंचा पद पाएंगे नहीं, फिर तोड़ ही निभाते रहो। अभी 80 साल से ज़्यादा हो गए, तोड़ ही निभाते रहे, अभी भी तोड़ ही निभाते रहो। वीर बाबा ने मुरली में ये भी बोला है, लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। ये पॉइंट भूल जाते हैं, तोड़ निभाने का पॉइंट बड़ा याद रहता है सबको।
जैसे कि जो ग्रुप्स बने हुए रहते हैं ना, उसमें बाबा के पॉइंट हम लोग सर्च करके उसमें हम भेजते हैं। लेकिन कई कई माताएं क्या करती है कि जहाँ पर बाबा के पॉइंट्स होने चाहिए वहां पर अपनी लौकिक चीजों को भेज देते हैं, जिसकी वजह से बहुत माताओं को डिस्टर्बेंस भी होते हैं, बहुत शिकायतें आती हैं कि ये ग्रुप जो है बाबा का बना हुआ है लेकिन इसमें लौकिक चीजें भेजी जाती है। कौन सा ग्रुप? एक ज्ञान चर्चा नाम का ग्रुप था। तो कौन माता लौकिक चीजें भेजती है? नाम बताओ उनका, बताओ बताओ, नाम बताओ, कौन है लौकिक चीजें? व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, उसमें लौकिक चीजें कौन भेजते हैं? मुरली के पॉइंट्स भेजने हैं उसमें, जो मुरली सुनते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर से मुरली के उसके जवाब देने हैं। लौकिक बातें क्यों भेजते हैं? किसी ने शरीर छोड़ दिया था तो उसका फोटो और उसके साथ में कुछ कुछ चीजें लिखी नहीं थी। तो शरीर छोड़ा लौकिक में अभी भी भक्ति मार्ग में ही डूबे हुए हैं क्या? इसकी वजह से माताओं को शक हो गया, और उसमें जिसका नाम था ना वो अपने ज्ञान, मतलब जिसका नाम था उस सेम नाम की हमारे ग्रुप में भी चलता है। बहुत सारी माताएं सोशल मीडिया की उस माता ने शरीर छोड़ दिया, तो कॉल्स आते हैं कि ये माता जी ने क्या भेजा है। कौन माता है? नाम बताओ उनका। ठीक है, आगे से नहीं भेजिए। पहले भी कई बार बोला है, पर पता नहीं जाते हैं। भाई जी मैंने उनसे बात करी, ग्रुप नहीं है, यहाँ से ज्ञान की बातें होगी। भाई जी मैंने बात करी थी एक बार उनसे, तो ये कह रही थी, बोले मैं नहीं डालती हूँ, बच्चे डालते होंगे, बच्चे जो जो आता है ना सब में डाल देते होंगे, बोले मैं नहीं डालती। ठीक है, समझा दिया ना, बस चलेगा, हो गई बात। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक प्रश्न था भाई, कृष्णा भाई का। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, एक यूएसए में एक वो करके है एरिया 51, तो वहाँ मतलब पहले चलती थी कि यहाँ मतलब रिसर्च होती है एलियंस वगैरह पर। तो बाद में पता लगा कि मतलब वहाँ ट्रेनिंग वगैरह का सेंटर है, तो वहाँ पे एक ऐसा प्लेन बना था जो इतनी ऊंचाइयों पर उड़ता है कि मतलब दुश्मनों के रेडार पे नहीं आता वो। तो इसका ज्ञान में क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ऐसा प्लेन बना है जो रडार में नहीं आता है। तो प्लेन क्या है? एरोप्लेन है, आत्मा की ऊंची स्टेज। जितना आत्मा की ऊंची स्टेज रहेगी उतना आत्मा जो है देह की बातें, देह के पदार्थ, ये देह की भौतिक दुनिया, उसमें बुद्धि रमन नहीं करेगी। तो बाबा ने बोला है तुम पांडव क्या है, तुम पांडव बच्चे हो गुप्त, बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त। तो आत्मा की शक्ति जब पावरफुल बन जाती है, इतनी पावरफुल बन जाएगी कि शरीर का भी भान नहीं, अपने इंद्रियों का भी भान नहीं, इंद्रियों की स्मृति भी नहीं। तो वो कौन सा पाठधारी है? नंबर 1 शंकर। तो शंकर का जो पाठधारी है, जब उसकी हाईएस्ट अवस्था बन जाएगी, संपूर्ण अवस्था बन जाएगी राम की आत्मा की, तो उसके किसी के पकड़ में नहीं आएगा। फिर वो चाहे भस्मासुर पीछे पड़ जाए, चाहे पुलिस प्रशासन पीछे पड़ जाए, चाहे सीबीआई पीछे पड़ जाए, चाहे गवर्नमेंट पीछे पड़ जाए, वो किसी के पकड़ में नहीं आएगा। तो आत्मा जितनी पावरफुल बन जाती है, तब रडार क्या है? उस प्लेन को नीचे गिराने के लिए बना हुआ है। तो कोई भी मायावी दुनिया और मायावी मनुष्य उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, किसी का कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। तो ज्ञान में इसका ये अर्थ है, समझ में आया? पहले बाप, फिर अष्टदेव, फिर 108 आत्माएं ऐसी होगी, कोई भी मायावी रडार काम नहीं करेगा उनके ऊपर। अगम्य कहा जाएगा। हाँ, समझ में आया भाई जी? हाँ जी भाई जी। भाई जी वो 15/6 में जो बोला है ना, न तत्भास होते श्रीयो न शशांक न पावको यद्गत्ता न निवर्तन तद्धाम परमम मम, वैसे वहां भी चले जाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ जी भाई जी, जैसे कोई किसी का स्वभाव बन जाता है अपने अनुभवों के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार, फिर वो अलौकिक ज्ञान में आता है, तो वो जो उसका स्वभाव है, जो उसकी आत्मनिर्भरता है, या जो उसका थोड़ा जो भी मैं सीखा है, तो वो
अगर वह अपना प्रयोग में लाता है अनुभव, तो उसको अहंकार क्यों कहा जाता है? अपनी आत्मनिर्भरता, अपने अनुभव को ईश्वरीय सेवा में लगाओ, और जिसको जैसे जरूरत होती है ईश्वरीय सेवा में वो तो दी ही जाती है। उसको अहंकार नहीं कहेंगे, लेकिन वाचा से नहीं बोलना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी ये बाबा ने ये साकार शरीर छोड़ दिया 5 तत्वों का, ये बातें जब खुलकर आएगी तो ये ब्राह्मणों के दुनिया में मतलब कब होगा ऐसा? खुलकर कब आएगा ऐसा? खुलकर तो कई जगह आ चुकी है, और भी खुलकर आना है। वो आएगी, कब आएगी क्वेश्चन मार्क है। सीबीआई वाले अगर कोई प्रूफ प्रमाण कोर्ट में डायरेक्टली पेश कर देंगे तो वो सबके लिए ओपन हो जाएगी चीजें। अगर आनी है तो इस साल में देखो आती है क्या। यज्ञ के आदि में मिस्ट्री बन के रह गई, लाश भी गुम कर दी, न प्रशासन को पता चला, न पुलिस को पता चला, न गवर्नमेंट को पता चला। वैसे अभी भी आदि स्वांत होने के चांसेस है, और ये भी चांसेस है कि बातें खुल जाएगी। देखो, और खोलने वाला भी बाबा ही है, छुपाने वाले छुपा रहे। तो जैसे जो उचित समय रहेगा, बाबा की आत्मा ही वो राज बाहर खोलने के निमित्त बनेगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बाबा ही निमित्त बनेगी। लेकिन हक के दुनिया में तो मालूम नहीं होगा। ये हमारा जो AIBB बीज का दुनिया, बीज रूप दुनिया में धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन हक के दुनिया में नहीं पहुंच जाएंगे। हाँ जी भाई जी, जैसे अभी बाहर की दुनिया में PB केस को हम समझाते हैं कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, तो वो कहेंगे कि कैसे, आपके पास क्या प्रूफ है? तो CBI की तरफ से हम क्या प्रूफ उनको कह सकते हैं? अभी तो कोई CBI ने प्रूफ फाइल किया ही नहीं है, क्योंकि विद्या लक्ष्मी बहन के पास प्रूफ है, जो इस्लाम धर्म की पूर्वज है, और वो CBI ने नोटिस देने के बावजूद सामने आ ही नहीं रही है, छुप रही है, यहाँ से वहाँ मकान चेंज कर रही है, भाग रही है। सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ, सारी चीज़ें उसके पास है, वो छुपा के बैठी हुई है। यज्ञ के आदि में भी इससे साबित हो गया कि यही बच्चे इन्वॉल्व थे, और अभी अंत में भी वही इन्वॉल्व है। तो ये कह सकते हैं ना कि जो बाबा कहते हैं माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है बच्चों को निश्चय बुद्धि करने के लिए, ये माया का एक्ट हो गया ना, निश्चय बुद्धि करने के लिए बच्चों को। चलो, ओम शांति। भाई जी, हाँ भाई जी, अभी जो चर्चा हुई थी ना, जो भौतिक दुनिया का जो पढ़ाई, तो बाबा का पूछा था एक बार, जो बाबा ने बोला डॉगली पढ़ाई। तो अभी आपने जो बोला ना, कहा ना, जो ये अलौकिक में चेंज करना है, तो अलौकिक, क्योंकि हावी ज्ञान का इतना ही पराकाष्ठ में चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा, तो भौतिक दुनिया कुछ ना कुछ पढ़ाई तो लेना ही पड़ेगा। और एक माताजी अभी भी प्रश्न पूछा, समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे जो ग्रुप में जो ये चर्चा होना चाहिए, जैसे AIBB में छोटी छोटी कन्याएं, वहां पर जो समर्पण होती थी, वहां पर भी पढ़ाई होता है, बाहर के दुनिया का थोड़ा थोड़ा पढ़ाई, क्योंकि समझने के लिए जो बाबा के जो बेहद का राज, उसके लिए पढ़ाई होना चाहिए। तो हाथ का पढ़ाई के साथ वो बेहद का पढ़ाई, माने लौकिक से अलौकिक वैसे कन्वर्ट करने के लिए ये पढ़ाई का जरूरी है, क्योंकि आगे चल के ज्ञान तो जरूरी है ना। तो इसीलिए भौतिक दुनिया का पढ़ाई का थोड़ा तो जरूरी है ना। इस ग्रुप से ऐसे चालू होने से सुविधा होगा, ये मेरा प्रश्न मैंने बताना है। नहीं, कई सारे माताओं के ग्रुप बने हुए हैं, उनको कई सारी चीज़ें सिखाई जाती है, चल रहा है। वो माता को भी जवाब दे दिया, उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा, सबको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ओम शांति। शांति भाई, शांति भाई, ओम शांति।